हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है, एनएमसी के द्वारा एक नई न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 50% सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं उसके 50% सीट आपको जो गवर्नमेंट का फीस होता है उस स्टेट का वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ये कितना आपके लिए फायदेमंद है। और बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज और कॉल्स आ रहे थे कि क्या ये जो रूल है ये 2021 वाले स्टूडेंट को भी फायदा होगा या क्या होगा। हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि ये गाइडलाइंस है क्या असर पड़ेगा 2022 के एडमिशन में, और स्टूडेंट्स जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं और कम कर रहे हैं स्कोर उसको क्या इफेक्ट्स मिलेगा। यस, अगर गाइडलाइंस की बात करें तो आप ये गाइडलाइंस का यहां पे देख सकते हो कि 50% सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो सीट है ऑल इंडिया में जो जाते हैं उसके 50% सीट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस को पे करना पड़ेगा। तो फीस क्या हो जाएगा 50, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यहां पे किसी कॉलेज में 100 सीट्स है, टोटल 100 सीट्स है प्राइवेट कॉलेज में, तो इसमें से 50% सीट, जो 50% सीट होगा प्राइवेट कॉलेज का वो हो जाएगा गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन मिलेगा, बच्चों को गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो गवर्नमेंट फीस क्या होता है? गवर्नमेंट फीस अगर देखोगे तो 10,000 होता है पर ईयर, 15,000 पर ईयर होता है, 20,000 पर ईयर होता है, 50,000 पर ईयर होता है, बस इतना ही फीस होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, अब देखेंगे कि ये क्या रूल का कौन सा ईयर से लागू होगा। देखो, ये क्लियर किया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो एनएमसी का जो बिल है वो जो फाइनल हो गया है गैजेट, उसका जो रूल लागू होगा वो 2022 वाले स्टूडेंट का होगा। जो 2021 में अभी एडमिशन चल रहा है 2022 में उसका कुछ नहीं होगा, वो जो पहले पैटर्न पे है वही पे होगा एडमिशन। तो ये सबसे पहले बात क्लियर होना चाहिए, ये जो लागू होगा ये 2022 बैच वालों को होगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये भी देखते हैं सब अदर पॉइंट्स की जो गैजेट है एनएमसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें और क्या बात कहा गया है। यस, बात यह भी कहा गया है कि कोई कैपिटेशन चार्ज नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में कैपिटेशन। हाँ, मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। बट आप भी जानते हैं कि कौन कॉलेज का क्या सीन चल रहा है। जिस स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है एमबीबीएस को, उनके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि इस कॉलेज में इतने पे एडमिशन मिल जाएगा, इस कॉलेज में इतने पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स कहा गया है। और एक और कहा गया है इसमें कि जो फीस है वो जो कॉलेज का फीस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन आगे देखते हैं क्या होते हैं। और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये तो हमेशा से चला आ रहा है, नॉट, उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि मेडिकल कॉलेजेस कितना प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हैं या वो नॉन प्रॉफिट पे काम करते हैं, मतलब आपका इलाज करते हैं और स्टडी कराते हैं। हाँ, अब एक और बात है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, टोटल का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा कि कितना खर्चा मेडिकल के एजुकेशन में किया गया है, और हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा वो अलग होगा, उसको भी उनको दिखाना है। अगर बात कर ले कि जो बैलेंस सीट, अगर जो नया कॉलेज है तो बैलेंस सीट उसके पास नहीं है, तो जो अगल बगल के कॉलेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसके बैलेंस सीट को यूज करके उसको दिखाया जा सकता है कि कितना खर्चा आ रहा है। और इंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जितना फीस फिक्स होगा उतना ही लेना पड़ेगा, पूरे फीस में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और ये 5% इंक्रीमेंट कर सकते हैं जो महंगाई होता है उसके दर को लेके। ये सब बातें कही गई है। फिर ये भी कहा गया कि हॉस्टल मेस एग्जामिनेशन चार्जेस वगैरह जो हैं वो उतना ही चार्ज करेंगे जितना टोटल खर्चा हो रहा है खिलाने में स्टूडेंट को, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको भी पता है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस का जो हॉस्टल होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया पर ईयर होता है। तो 5 लाख, 4 लाख में क्या खिलाएंगे वो आपको भी पता है। देखते हैं, ये सब अभी लागू होगा 2022 वाले बच्चों को। हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा 2022 के जो सेशन में एडमिशन होगा आगे, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, उन बच्चों के लिए अच्छा हो गया जो गवर्नमेंट कॉलेज में
5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से छूट जाते थे, उनको प्राइवेट कॉलेज का सीट मिल जाएगा कम फीस में, वही 10,000 20,000 पर ईयर के फीस पे मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो मान लेते हैं 590 लाते थे, 600 लाते थे, जनरल कैटेगरी से एडमिशन नहीं हो पाता था, तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा। बट उनका क्या होगा, जो कम स्कोर करते थे और वो एमबीबीएस में थोड़ा सा पैसा दे के स्टडी कर लेते थे, जैसे 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 400 मार्क्स वाले स्टूडेंट, ये सब क्या करेंगे। अब क्या होगा, होने के चांसेस क्या है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो 2022 से जो फीस होगा वो डबल कर देंगे। ये बोलेंगे प्राइवेट कॉलेज वाले कि मेरे को तो 50% सीट आपने ले लिया कम पे, तो मैं मैनेज कैसे करूंगा, ये तो चलेगा ही नहीं हमारा कॉलेज, तो इसके लिए फीस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि फीस 15 लाख से 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख पर ईयर भी हो सकता है। तो मैं यही सजेशन करूंगा यहां पे कि वैसे स्टूडेंट जो थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं, जैसे कि 560 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, तो आप अप्लाई करें और फिर से प्रिपरेशन करें, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फीस होता है उस पर एडमिशन प्राइवेट में भी हो जाए। और अगर अच्छे स्कोर आ गए 625, 650, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस साल भी कम लाए हैं, 2-3 साल से कम ही मार्क्स आ रहे हैं उनके एग्जाम में, वो क्या कर सकते हैं कि जहां ऑप्शन बन रहा है आपके एडमिशन का, तो आप एडमिशन लेने का कोशिश करें। अगर आपका बजट अभी सेट हो रहा है तो एडमिशन ले, ज्यादा वेट ना करें। कोई नहीं जानता कि आगे क्या इसका ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। हाँ, जैसे कि जब नीट आया था तो लोगों ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया कि कोई कैपिटेशन, कोई डोनेशन आपको एडमिशन में नहीं देना है। शायद आपको पता होगा कि नीट आने से पहले जो कॉलेजेस मेडिकल के जो एमबीबीएस के फी स्ट्रक्चर होते थे 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया मैक्सिमम, 7 लाख रुपया मैक्सिमम। अभी का सीन आप देख सकते हो कि अब जो फीस हो गया है वो तो 15 लाख रुपया पर ईयर तो नॉर्मल हो ही गया है। तो ये एक बड़ी बात है। तो फिर अगर ऐसा न हो जाए कि अपकमिंग समय में जो ये फी स्ट्रक्चर हो ये 30 लाख पर ईयर हो जाए, 40 लाख पर ईयर हो जाए, तो ये डिपेंड हो सकता है। तो ये कहना कि कैपिटेशन नहीं लगेगा, ये कितना सच है ये आप भी देख रहे हैं और स्टडी कर ही रहे हैं। एमबीबीएस में एडमिशन आप लोग लगातार ले ही रहेंगे। तो ये मेरा सजेशन था, जो एनएमसी का नया गैजेट आया है, तो उन बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है कि जो थोड़े से मिस कर जाते थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर सीट इंक्रीज करेगा, प्राइवेट का सीट भी गवर्नमेंट पे सीट पे मिलेगा, फीस पे मिलेगा, तो कटअप भी इंक्रीज करेगा प्राइवेट कॉलेजेस के। यस, वो गवर्नमेंट जैसा थोड़ा सा कम कटअप रहेगा गवर्नमेंट से। पॉइंट समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि 400, 300 मार्क्स में भी मेरे को 50% सीट्स वाले जो होंगे फीस वाले, उस पर एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, वो उन्हीं को मिलेगा जो थोड़ा सा से मिस कर रहे थे। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको कोई नया पॉइंट ऐड करना है जो मैंने मिस किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट से भी इस दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं कि सर मेरा कम नंबर आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर है? और ये हमारे सोशल मीडियाज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, फेसबुक को फॉलो कर ले। और होप सो की वीडियोज अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।